जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा है कि कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अतः तू कर्म के फल का कर्ता न बन, अर्थात तू कर्म को कर्तव्य बुद्धि से करते हुए फल की इच्छा से रहित होकर तथा कर्म न करने में आसक्त न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इसका अर्थ यही है कि हमारा अधिकार मात्र कर्म करने पर है, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, कर्म से मिलने वाले फल पर नहीं। अब प्रश्न यह उठता है कि कर्म क्या है। तो संक्षिप्त में यदि हम सरल भाषा में कर्म को परिभाषित करते हैं तो कर्म का अर्थ है क्रिया। हम जो भी कार्य करते हैं उसे कर्म कहते हैं। खाना पीना, नहाना धोना, चलना खड़े होना, काम करना, व्यापार करना, सोचना न सोचना, सोना जागना, देखना सुनना, सूंघना, छूना न छूना, बोलना, सांस लेना, लेन देन करना, जन्म लेना, जीना, मरना आदि सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं कर्म कहलाती है। अब इस कर्म में मुख्यतः 3 भाग होते हैं: क्रिया कर्म, संचित कर्म और पूर्व निर्धारित कर्म यानी प्रारब्ध कर्म। अब क्रिया कर्म में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे क्रियामण कर्म कहते हैं। सुबह से शाम तक, सोमवार से रविवार तक, पहली तिथि से अंतिम तिथि तक, कार्तिक सुदी एकम से आसोवदी अमास तक, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसे क्रियामण कर्म कहते हैं। और वह जो भी कर्म करेगा उसका फल अवश्य मिलेगा, तभी वह शांत होगा। बिना फल मिले वह शांत नहीं होगा। क्रियामण कर्म फल मिलने के बाद ही व्यक्ति मुक्त होगा। जैसे कि आपको प्यास लगी है और आप पानी पी रहे हैं, जिससे आपकी प्यास बुझ गई, आपके कर्म का फल मिला। इसी प्रकार आपने खाना खाया और खाने का कर्म किया, आपकी भूख मिट गई और आपके कर्म का फल मिला। इसी प्रकार सभी कर्म फल देते हैं और फल केवल कष्ट सहकर ही व्यक्ति शांत हो सकता है। अब आती है बारी संचित कर्म की। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्म करते हुए तुरंत फल नहीं देते। उनका फल मिलने में समय लगता है, उस कर्म के फल पकने में समय लगता है, तब तक वे कच्चे रहते हैं और कर्म अधर में लटके रहते हैं, तब तक वह जमा होते रहते हैं। और जब तक कर्म फल देता नहीं तब तक वह संचित होते रहते हैं। इसे संचित कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए आज आपने परीक्षा का पेपर दिया, परिणाम 1 महीने बाद आता है। सुबह नहाए, 4 घंटे बाद दोपहर में आपकी तबीयत खराब हो गई। इसी प्रकार आज आपने किसी को डांटा और 10 दिन बाद उसने आपको थप्पड़ मार दिया। जवानी में आपने अपने माता पिता को दुखी किया और बुढ़ापे में आपका बेटा आपको दुखी करता है। इस जन्म में आपने संगीत की साधना के लिए बड़ी मेहनत की और अगले जन्म में आप बचपन से ही अच्छा संगीत गा पाते हैं। कुछ ऐसे कर्म तुरंत फल नहीं देते, अपितु वे संचित कर्मों में तब तक संचित रहते हैं जब तक कि वे परिपक्व न हो जाए और फल न दे। जिस प्रकार बाजरा 90 दिन में पकता है, गेहूँ 120 दिन में पकता है और आम 5 साल के बाद फल देता है। जिस प्रकार के कर्म और कर्म के बीज बोए जाते हैं उन्हें फल देने में उतना ही समय लगता है। ऐसे कई संचित कर्म आत्मा के पीछे होते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आज आपने 10,000 कर्म किए, उनमें से 900 कर्म ऐसे हैं जो तुरंत फल देते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं, किंतु 100 कर्म ऐसे हैं जिनके फल देने में समय लगता है, वे संचित कर्म में जमा होते हैं। इसी तरह आज 100 कर्म संचित हुए, कल 125 कर्म संचित कर्म में जमा होंगे। उनमें से कुछ फल देंगे, उपयोग होंगे और समाप्त हो जाएंगे और कुछ शेष बचे रहेंगे। इस तरह सप्ताह, महीने, वर्ष में कितने ही कर्म संचित होते जाएंगे। इस प्रकार एक जन्म कई जन्म के कर्म संचित होते जाते हैं। तदनुसार अनादिकाल से अनेक जन्मों के संचित कर्म के असंख्य ढेर, हिमालय जितने विशाल संचित कर्मों के ढेर जीवन के पीछे जमा होते रहते हैं। यह सभी संचित कर्म इसी जन्म में या अनंत काल तक आने वाले अनेक जन्मों में किसी भी समय पकते हैं और आप उन कर्मों को भोगते हैं, तभी वे शांत होंगे। जब तक आप उन्हें भोगते नहीं तब तक वे शांत नहीं होंगे। यदि जीव इसकी कल्पना ध्यानपूर्वक और गंभीरता से करे तो कांप उठे, किंतु अज्ञानता से घिरे हुए जीव इसकी कल्पना कभी नहीं करते। जब राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र एक एक करके मर गए तो राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई घोर पाप नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप मेरे 100 पुत्र एक एक करके मर गए हो। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने पूर्व जन्म देखने की दृष्टि दी।
तब उन्होंने देखा कि लगभग 50 जन्म के पहले वे एक पारधी थे और वृक्ष पर बैठे हुए पक्षियों को पकड़ने के लिए उन्होंने एक वृक्ष पर जलता हुआ जाल डाल दिया था और उससे बचने के लिए कुछ पक्षी उड़ गए, किंतु उस जलते हुए जाल की गर्मी से वे अंधे हो गए और बचे हुए 100 छोटे पक्षी जलकर राख हो गए। यह क्रियामण कर्म 50 जन्मों तक संचित कर्मों में कच्चा रहा और जब राजा के अन्य सभी पुण्य फल से उन्हें इस जन्म में 100 पुत्र प्राप्त हुए तो वे संचित कर्म का फल देने के लिए तत्पर हो गए। इसीलिए वे इस जन्म में अंधे हो गए और उनके 100 पुत्र भी मर गए। 50 जन्मों के बाद भी उनके क्रियामण कर्म ने अपना आवरण नहीं छोड़ा। वह कर्म तब तक प्रतीक्षा करता रहा जब तक कि उसे 100 पुत्र के पिता बनने लायक पुण्य उत्पन्न न हो जाए। संचित कर्म संचित हो रहा था और जब सही समय था तो बिना किसी देरी के तुरंत अपना फल देने के लिए तैयार हुआ और फल देने के पश्चात शांत हो जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। अब इसी प्रकार राजा दशरथ ने श्रवण का वध किया तो पुत्र वियोग में तड़पते हुए उनके माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु भी पुत्र वियोग में हो जाएगी, किंतु राजा दशरथ का यह कर्म तत्काल फल कैसे दे सकता था, क्योंकि उस समय राजा का एक भी पुत्र नहीं था। अतः यह कर्म फल देकर रुक तो नहीं सकता था, परंतु संचित कर्म में संचित हो जाता था। और कालांतर में राजा के एक के स्थान पर 4 पुत्र हुए। वे बड़े हुए, विवाह हुआ और जब श्री राम के राज्याभिषेक का दिन आया तो वह संचित कर्म फल देने को तत्पर था। और ऐसे शुभ दिन भी राजा दशरथ को मृत्यु का फल प्राप्त होने के बाद ही संतुष्टि मिली। एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं हुआ। स्वयं भगवान राम भी अपने पिता को कम से कम 14 वर्ष की आयु नहीं दे सके। तो इस प्रकार क्रियामण कर्म का फल कदाचित तत्काल नहीं मिल सकता, तो ऐसे कर्म संचित कर्म में जमा हो जाते हैं और भविष्य में जब सही समय आता है उस समय वह परिपक्व होकर फल देकर शांत हो जाता है। तो इस प्रकार क्रियामण कर्म जो फल देकर शांत नहीं होते उसे संचित कर्म कहा जाता है, और जब संचित कर्म परिपक्व होकर फल देने को तैयार होते हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। अनादिकाल से जन्म जन्मांतर के असंख्य करोड़ों संचित कर्म जीवन के पीछे संचित हो गए हैं। इसमें से जो संचित कर्म परिपक्व होकर फल देने के लिए तैयार है वे शरीर जीव को पूर्व निर्धारित कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं और उस जीवन में पूर्व निर्धारित कर्मों को भोगने के बाद ही शरीर का पतन होता है। पूर्व निर्धारित कर्मों के भोगने के अनुसार ही शरीर, स्वास्थ्य, पत्नी, संतान का सुख दुख आदि जीव को उस जीवन में प्राप्त होते हैं, और जब तक उस पूर्व निर्धारित कर्म को पूर्ण रूप से भोग न लिया जाए तब तक शरीर से मुक्ति नहीं मिलती है। वृद्धा अवस्था में व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित हो जाता है और 10 वर्षों तक बिस्तर पर पड़ा रहता है, तब कहता है कि हे भगवान, अब मुझे कब मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार वह प्रार्थना दोहराता ही रहता है तो भी शरीर तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक वह अपने प्रारब्ध के फल पूरी तरह से भोग न ले। प्रारब्ध के फल भोगने के बाद यदि कोई बालक उसके मुंह में पानी डाल दे तो वह नाक से निकल जाएगा, लेकिन आत्मा पानी की एक बूंद भी नहीं पी पाएगी या एक भी सांस नहीं ले पाएगी। शरीर तुरंत मुक्त हो जाता है और फिर अन्य संचित कर्मों को परिपक्व होकर फल देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रारब्ध के फल भोगने के लिए उपयुक्त अवस्था में दूसरा जन्म लेते हैं और तदनुसार उसे माता पिता, पत्नी और संतान प्राप्त होते हैं, और उस जीवन काल में वह इस जीवन में अपने प्रारब्ध के सभी फल भोग कर बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता ही रहता है। तो इस प्रकार जैसे जैसे अनेक जन्मों और जन्मों के संचित कर्म परिपक्व होकर प्रारब्ध के फल देने के लिए तैयार होते हैं वह अनंत काल तक विभिन्न शरीर धारण करता रहता है, और जब तक उसे शरीर धारण नहीं करना पड़ता तब तक उसकी मुक्ति नहीं मानी जाती। इसी संबंध में शंकराचार्य जी कहते हैं कि आत्मा अनेक लोकों में भटकती रहती है, नए कर्म करती है, अनेक संचित कर्मों का संचय करती है, और समय आने पर जब वे कर्म पूरे हो जाते हैं तो वे परिपक्व होकर फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा आत्मा के सामने भाग्य के रूप में खड़े हो जाते हैं, और आत्मा को अनंत काल तक मोक्ष प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती है, और इसीलिए संसार के सागर को पार करना दुर्गम माना जाता है। और इस संसार सागर को पार करने में भगवान हमारी सहायता कैसे करते हैं इसके विषय में जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो इसे सुनने के लिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिएगा, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान हमारे जीवन को सही दिशा बतलाता है, और अगर उस दिशा में उस पथ पर हम आगे बढ़े तो अवश्य ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही है गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, जिसका आज हमने श्रवण किया। इसमें हमने जाना कि कर्म क्या है, कर्म किसे कहते हैं,
और हमारे द्वारा किया गया गीता उपदेश का यह प्रयास आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी गीता का यह उपदेश सुनने का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।